पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 203 क्या है। जब हमें सरकार से पैसा लेना होगा तो किस प्रकार लेंगे। पिछले आर्टिकल में बताया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण हम कैसे पेश करेंगे। अभी हम बता रहे हैं आपको आर्टिकल 203 क्या है। जो हमारा आर्टिकल 203 है वो कहता है विधानमंडल के प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि विधानमंडल का प्रकलन क्या है, तो आपको बता दें जो विधानसभा का प्रकलन है उसमें क्या करेगी, जो राज्य सरकार होगी है ना, अपना खर्चा तय करेगी। राज्य सरकार अपना खर्चा तय करेगी, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। जैसे कि जो हमारा राज्य का संचित निधि होता है कंसोलिडेटेड फंड, उसमें राज्य सरकार ने बोल दिया किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है और 1000 करोड़ का खर्चा है, 1000 करोड़ का खर्चा आएगा। वो 1000 करोड़ का खर्चा राज्य सरकार कहाँ करने वाली है इसका अपना बताएगी विवरण। बताएगी कि जो हमारा 500 करोड़ वो लगेगा मेट्रो में, और 500 करोड़ लगेगा जो हमारे भारत में जो हमारा राज्य है उसमें जल जो बर्बाद हो रहा है, जल को संभालने के लिए गांव-गांव में तालाबों की व्यवस्था कराई जाएगी जिससे पानी एक पास एकत्रित हो सके, है ना। ऐसा ऐसा खर्चा अपना वो राज्य सरकार गिना देगी। फिर आप बात करेंगे, फिर जो हमारा पैसा लेना होगा तो विधानसभा में, क्योंकि ये पैसा तो पास हो चुका है एनुअल बजट में, अब पैसा निकालना है वहाँ पे, है ना। तो विधानसभा में वोटिंग नहीं होगी, है ना, विधानसभा में वोटिंग नहीं होगी और सरकार को उतना पैसा मिल जाएगा, है ना। सरकार को उतना पैसा मिल सकता है, वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ चर्चा हो सकती है ना। जो सदन के लोग होंगे वो चर्चा कर सकते हैं कि कैसे पैसा निकालना है, कहाँ लगाना है, कितना पैसा लगाना है ना। तो इस बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करना भी ज़रूरी है, ऐसे तो पैसा किसी को मिलना नहीं है। तो वहाँ पे वोटिंग नहीं होगी पर चर्चा हो सकती है। तो यही कहा गया है आर्टिकल 203 में कि सरकार खर्च तय करेगी और पैसा निकालने के लिए। तो राज्य का संचित निधि होगा, अपना डिस्कस हो जाएगा, वोटिंग नहीं होगी तो सरकार को 1000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगर कोई नया खर्चा है जो सत्र में मेंशन नहीं है, जिससे हम सप्लीमेंट्री, एक्सेस ग्रांट मनी, है ना, और एडिशनल मनी, इस बारे में वो अलग धन विधेयक में अलग आर्टिकल्स में भी दिया हुआ है। वो जो हमें यहाँ पे पैसा निकालना होगा, है ना, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जो हमें नया खर्चा करना हो कोई पैसा, तो विधानसभा में इसके बारे में वोटिंग हो सकती है और विधानसभा मना कर सकती है कि ये पैसा अभी नहीं दिया जा सकता, है ना। अगर सरकार सत्ता में है, माना कि सरकार सत्ता में है, तब क्या होगा। अगर हम मान लें कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, उनकी सत्ता में सरकार है, अब योगी जी को पैसा चाहिए तो कोई विधायक मना थोड़ी ना करेगा। वैसे ही फायर ब्रांड नेता कहेंगे ठीक है आज मना कर लो बेटा, अगली बार टिकट तुमको देंगे, हम हटा देंगे थोड़ा टिकट है और थोड़ी सदस्यता भी रद्द कर देंगे, है ना। तो सत्ता में जो सरकार है तो नया खर्च का जो पैसा है वो भी विधानसभा वोट डाल के पास कर देगी या फिर निर्विरोध ही पास कर देगी। बट डिस्कस कर सकती है, वो बात अलग है कि जो विपक्ष के कुछ लोग तो रहते ही हैं ना, वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उसका ही विधेयक पारित माना जाएगा। फिर क्या होगा कि जो तुम्हारा ये मना कर देंगे या पास कर देंगे, तो जो बिल पास हो गया तो राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर करके विधेयक आ जाएगा और विधेयक पास हो जाएगा। तो आर्टिकल 203 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। धन विधेयक में बहुत से आर्टिकल हैं अभी आपको ये भी जानना है कि तो आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, एक्सेस ग्रांट क्या है, एडिशनल ग्रांट क्या है ना। तो हमारा जो लेजिस्लेचर है, मतलब विधानमंडल है, बहुत बड़ा है। तो उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करते हैं आर्टिकल 204 में, है ना। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। विनियोग विधेयक क्या है। धन्यवाद।